कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2025 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आज हम लोग उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। जिसकी एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या इस बार कोई बदलाव हुआ है, और सबसे बड़ी बात सैलरी क्या होगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और इसी के फॉर्म साथ साथ 2024 में कितना पड़ा था। 2024 का सीबीटी 2 का कट ऑफ इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है। अंतिम में मैं आपको 3 सेफ जोन बताऊंगा, जिस जोन में वैकेंसी बहुत अच्छी है और फॉर्म भी ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों देरी ना करते हुए हम लोग रेलवे का ये फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसका एम्प्लॉयमेंट नंबर CN नंबर 06/2025 है। आइए देख लेते हैं इसका सारा डिटेल जल्दी जल्दी, ताकि ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो। इसमें इन्होंने डेट देख लीजिए, लास्ट डेट आपका है 22/10/2025। इसका एग्ज़ाम भी 3 से 4 महीने में करा लिया जाएगा। डेट ऑफ ओपनिंग 21/10 है और लास्ट डेट पेमेंट और सबमिशन करने का 22/11/2025 है। इसमें कौन कौन पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। सीसीटीसी की है, लेवल 6 की जॉब है, 161 पोस्ट है, सारे आरआरबी का मिला के। स्टेशन मास्टर लेवल 6 का है, 615 पोस्ट है। ट्रेन गुड्स मैनेजर का है, 3416 पोस्ट, सारे आरआरबी का मिला के लेवल 5 का है। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप पोस्ट में वरीयता भरेंगे तो उस हिसाब से इसको देखना है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 का है, 921 वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 वैकेंसी है, लेवल 5 का है। ट्रैफिक असिस्टेंट इस साल ये नया पोस्ट आया है, पिछले साल के आरआरबी में ये पोस्ट नहीं था। 59 पोस्ट है, जिसमें ये सीसीटीसी और ट्रेन गुड्स मैनेजर, इसमें आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा। स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साइको एग्ज़ाम दोनों होगा। और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्ट में आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साथ साथ टाइपिंग टेस्ट होगा। आइए आगे का नोटिफिकेशन देखते हैं। इस सब आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका बस एक ध्यान रखना है कि ये जो भी आपकी काउंटिंग की जाएगी, 1/1/2026 से की जाएगी। सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। मेडिकल का है आपका, अगर A2 मेडिकल में है तो ये देख लीजिएगा 6/9 विदाउट ग्लास होनी चाहिए। नियर विजन भी देख लीजिएगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 18 से 33 इसमें रिजर्वेशन जो है ये आप देख लीजिएगा। EWS या अंडर रिजर्व पहले का नहीं होना चाहिए। OBC NCL है तो ये 2/1/1990, SC ST है तो 1988। और ये आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, SC ST का 5 साल है, OBC का 3 साल है। एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा आइए देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस OBC और अंडर रिजर्व वालों का 500 लगेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर सबका 250 लगेगा। दोस्तों इसमें एक और चीज़ है कि कुछ लोग EBC सर्टिफिकेट बनवा के OBC वाले भी 250 रुपया पेमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये सख्त हिदायत देता हूँ कि आप लोग 500 ही दें। EBC सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि जब आपकी DV होती है उस टाइम आपको EBC सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में बनवा के जमा किया जाता है। उस टाइम आपका जो 250 आपने बचाया उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। मोड ऑफ पेमेंट सारा ऑनलाइन है। रिफ़ंड आप देख लीजिएगा, रिफ़ंड आपको 400 मिलेंगे। अगर आपने 500 पेमेंट किया है तो 250 रुपया मिल जाएंगे, अगर आपने 250 पेमेंट किया। एक बात याद रखिएगा, रिफ़ंड के लिए आपको CBT 1 के एग्ज़ाम में बैठना होगा। EWS वाले अपना देख लेंगे। OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2000 पहले के बाद का इशू होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये EWS वालों के लिए ये क्राइटेरिया है, इसमें आप फुलफिल होना चाहिए, तभी आप EWS का रिजर्वेशन ले पाएंगे। PWBD वाले ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे, किस कैटेगरी में आप आते हैं वही कैटेगरी चूज करें। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि हमने आपको बताया था, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर कंप्लीट टेस्ट होगा, फिर एप्टीट्यूड होगा। कौन कौन पोस्ट का होगा हमने शुरू में बताया है। दोस्तों मैं लास्ट में आपके 3 सबसे सेफ जोन बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना न भूलिएगा। और वो क्यों आपको चुनना चाहिए वो भी बताऊंगा। CBT 1 का एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होगा, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। 1/3 नेगेटिव है, 1.5 घंटे का समय होगा, ध्यान रखिएगा।
सिलेबस से क्या दिया हुआ है, मैथ का, जनरल अवेयरनेस का, इंटेलिजेंट रीजनिंग का। CBT 2 उसी हिसाब से होगा न, 50 जनरल अवेयरनेस रहेंगे। CBT 2 के मैथ थोड़े टफ लेवल के होते हैं, तो आपको मैथ थोड़े एडवांस करके जाने की ज़रूरत होगी। रीजनिंग 35, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और 90 मिनट का ही समय मिलेगा। सेकेंड स्टेज के बाद 2 पोस्ट जो हमने आपको बताया था, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इन दोनों पोस्टों में आपका साइको का एग्ज़ाम होगा। बाकी 2 पोस्ट जो हमने बताया था, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें CBT 2 के बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है कौन से लेवल के जॉब में कौन सी क्या टेस्ट होगा। आप देख सकते, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है। स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी। तो इसमें पोस्ट वाइज पैरामीटर देख लेते हैं। सारे पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, CTS का B2 है, स्टेशन मास्टर का A2 है, ट्रेन गुड्स मैनेजर का A2 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का C2 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का C2 है, ट्रैफिक असिस्टेंट का A2 है। सारे पोस्ट पे ग्रेजुएशन चाहिए आपको। आइए पहले अहमदाबाद है, इसमें टोटल पोस्ट है आपका 79, जिसमें CCTS का पोस्ट है 7, स्टेशन मास्टर का 19, ट्रेन गुड्स मैनेजर का है 34, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है 19, टोटल 79 पोस्ट है। अजमेर में है, अजमेर में 345 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है, जिसमें CCTS का 8 है, 9 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का 53 है, ट्रेन गुड्स मैनेजर का 6 मिला के पोस्ट है। आगे देखते हैं, RRB बेंगलोर का टोटल 241 पोस्ट है, RRB भोपाल में 382 पोस्ट है, RRB भुवनेश्वर में टोटल 231 पोस्ट है, RRB बिलासपुर में 864, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पोस्ट देख के आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना। लास्ट में अभी मैं 3 सेफ जोन आपको बताऊँगा, वहाँ से आप फॉर्म भरना प्रीफर कर सकते हैं। RRB चंडीगढ़ में 199 पोस्ट है, चेन्नई में 187 पोस्ट है, RRB गोरखपुर में 111 है। इस बार यहाँ पे 2 पोस्ट, सिर्फ 3 ही पोस्ट दिया हुआ है। लेवल 6 वाली पोस्ट कोई भी नहीं, स्टेशन मास्टर चाहे चीफ, इन दोनों का पोस्ट यहाँ से हटा दिया गया है। और आगे देखते हैं, RRB गुवाहाटी में 56 पोस्ट है, बहुत ही कम है। RRB जम्मू कश्मीर में टोटल 32 पोस्ट है, यहाँ भी बहुत कम है। RRB कोलकाता में 685, उम्मीद ही रहती है यहाँ से ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा आई भी है। RRB मालदा 522, अच्छा पोस्ट है। RRB मुंबई 596, RRB मुजफ्फरपुर 21 पोस्ट है, सिर्फ ट्रेन गुड्स मैनेजर की। RRB पटना 23 पोस्ट है, RRB प्रयागराज 110 पोस्ट है, RRB रांची 651 पोस्ट है, RRB सिकंदराबाद 396 पोस्ट है, RRB सिलीगुड़ी 21 पोस्ट है, RRB तिरुवनंतपुरम टोटल 58 पोस्ट है, टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ पे 5810 पोस्ट है। दोस्तों अब आइए 2024 में इस सारे RRB का देख लेते हैं कितना फॉर्म पड़ा था और सारा कंपटीशन आपके पास रहने वाला है, इसको देख लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपको किस जोन से फॉर्म भरना है ये समझ में आ जाए। दोस्तों RRB NTPC 2024 में टोटल कितना फॉर्म पड़ा था देख लीजिए। चेन्नई में 436 पोस्ट था, 3,42,000 से ज़्यादा फॉर्म पड़ा था। बिलासपुर में 649 पोस्ट थी, 4.5 लाख से ऊपर फॉर्म पड़ा था। चंडीगढ़ में 410, 3,72,000 से ऊपर। कोलकाता में 1382, 10 लाख से ऊपर फॉर्म। अहमदाबाद में 516, 4 लाख से ऊपर फॉर्म। सिलीगुड़ी में 40 पोस्ट थी, 23,000 फॉर्म पड़ा था। जम्मू कश्मीर में 145 में 70,000 के लगभग। मुंबई में 827 से पोस्ट थी, लगभग 7 लाख फॉर्म पड़ा था। पटना में 111 पोस्ट, 54,000 फॉर्म। रांची में 322, 1,20,000। बेंगलोर में 496, 2,20,000। सिकंदराबाद में 478 पोस्ट थी, लगभग 4 लाख फॉर्म पड़ा था। मुजफ्फरपुर में 12 पोस्ट थी, 11,164। अजमेर में 132 थी, 1 लाख फॉर्म पड़ा था। प्रयागराज में 227 पे 2,75,000 से ऊपर फॉर्म। तिरुवनंतपुरम में 174 पोस्ट पे 1,13,000। गोरखपुर में 129 थे। टोटल फॉर्म 58 लाख से ऊपर फॉर्म पड़ा था। आइए देख लेते हैं कट ऑफ इस
24 के एनटीपीसी में सेकंड कट ऑफ सेकंड स्टेज का एक कट ऑफ है, देख लीजिएगा। ये बेंगलुरु का है। अंडर रिजर्व का 76 गया है। कैटेगरी 1 जो है सीसीटीएस का था, कैटेगरी 2 स्टेशन मास्टर का था। तो इसमें देख लीजिए कट ऑफ ओबीसी का 69 गया है, अंडर रिजर्व का 72 गया है। उसी तरीके से आरआरबी भोपाल का 77 था, अंडर रिजर्व स्टेशन मास्टर और ओबीसी में पोस्ट नहीं थी तो कट ऑफ उसका नहीं दिया है। 77 था, ओबीसी का 73 गया है। सीसीटीएस का बिलासपुर पे देख लीजिए 79, 76, 72, 76, 75। ओबीसी में भी इसी 70 75 के बीच जो कट ऑफ है कम देख रहे हैं, ये टाइपिस्ट वाला पोस्ट था। आरआरबी रांची में भी 75, 78, 68, 75, 72, 76, 63 ऐसे ही गया था। आरआरबी अहमदाबाद में 80 के लगभग कट ऑफ था। आरआरबी अजमेर में 83, 80 यहाँ भी कट ऑफ अच्छा खासा गया हुआ था। आरआरबी भुवनेश्वर में भी कट ऑफ अच्छा खासा गया हुआ था। 3 नंबर की जो पोस्ट थी ये ट्रेन गुड्स मैनेजर की है। 72 इसमें अंडर रिजर्व में है, 69 इसमें ओबीसी की है। आरआरबी चंडीगढ़ के कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी, लगभग 80 के ऊपर ही इनका कट ऑफ था। आरआरबी चेन्नई, इनका भी कट ऑफ ठीक ठाक है। 5 नंबर की जो इसमें पोस्ट थी वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी, जिसमें ये टाइपिस्ट वाला पोस्ट है नीचे का, इसमें कट ऑफ कम जाता है। आरआरबी गोरखपुर में पिछली बार सीसीटीएस का पोस्ट था तो 78 गया था, 74 ओबीसी का गया हुआ है। आरआरबी गुवाहाटी में 83, 74, 74, 73, 73, ओबीसी में 81, 71, 71, ओबीसी कट ऑफ ठीक है यहाँ पे। आरआरबी जम्मू कश्मीर में 76, 82, 73, 75 यही सब है। अब देख सकते हैं कोलकाता में भी कट ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम यहाँ पे गया हुआ है। आरआरबी मालदा 73, 69, 60, 60 यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया है। आरआरबी मुंबई, यहाँ पे सीट अच्छी खासी थी, कट ऑफ भी थोड़ा कम ही गया है। आरआरबी मुजफ्फरपुर, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्ट आई थी। पहला पोस्ट सीसीटीएस का था, इस पे 80 कट ऑफ गया है। अंडर रिजर्व में 74 गया ओबीसी का। आरआरबी पटना 78, 73, 76 अंडर रिजर्व और 76, 71, 76 ओबीसी का। आरआरबी प्रयागराज, यहाँ की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। आरआरबी सिकंदराबाद में 79, 80 ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब 70 और 80 के आसपास है। आरआरबी सिलीगुड़ी 75, 75, 69, 72। आरआरबी तिरुवनंतपुरम 75, 73, 70, 73। दोस्तों मैं आपको 3 सेफ जोन बताने वाला था तो बता देता हूँ। 3 सबसे सेफ जोन 2025 में जो आप डाल सकते हैं। पहले पे मालदा 522 पोस्ट है, अच्छा इस पोस्ट है और अच्छी खासी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। आरआरबी रांची है दूसरा, 651 पोस्ट है 2025 वाली वैकेंसी में, तो आप यहाँ से भी फॉर्म डाल सकते। तीसरा है सिकंदराबाद, 396 पोस्ट है तो यहाँ भी आप डाल दीजिए। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए आप मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको सारी अपडेट, आने वाली रेलवे की सारी अपडेट आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद आपका।